हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करना जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बताना है कि थेरी गाथा आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है कि जैन लिटरेचर है। पॉज करके बताइए आंसर। तो याद रखिए, थेरी गाथा जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि हर्षा के टाइम पे हर्षा हर्षा जब रूलर था तो उस समय आपका किसका विजिट हुआ था? तो पता है आपको, हुइन सैंग का विजिट हुआ था। HIUENTSANG, हुइन सैंग का विजिट हुआ था। ठीक है, तो हुइन सैंग का विजिट हुआ था, तो हुइन सैंग का विजिट किया था नालंदा। तो आपको बताना है उस समय नालंदा का जो प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ हुइन सैंग्स विजिट। तो ये आपको याद रखना है, शीलभद्र। शीलभद्र वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसको सिलाव भी बोलते हैं, सिलाव, शॉर्ट में सिलाव भी इनका नाम है। ठीक है, सिलाव या आपका सिलाओदी, सिलाओदी, सिलाव, शीलभद्र, ये उस समय नालंदा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा नालंदा के ऊपर इसके बाद हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन ने 2 रिलीजियस समिट भी करे थे। कहां कहां किए थे, ये सवाल है आपका। तो याद रखिए, 2 रिलीजियस समिट किए थे, एक था प्रयाग में और एक था आपका कन्नौज में। कन्नौज समिट एंड प्रयाग समिट, 2 रिलीजियस समिट विच वॉज डन एट द टाइम ऑफ हर्षा ने जो रिलीजियस समिट करवाए थे 2, प्रयाग में और कन्नौज में। नेक्स्ट, अगर आपसे बोले कि साउथ ईस्ट एशिया का आज के मलेशिया इंडोनेशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला हिंदू किंगडम कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन, तो वो था श्री विजया एम्पायर जो था वो हिंदू किंगडम हुआ करता था। बाद में उसको क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब उसमें काफी लोग, बुद्धिज्म काफी उसमें विस्तार होता है, ऐसा IT सिंह एक आपके ट्रैवलर हुआ करते थे, उन्होंने बताया श्री विजया एम्पायर के बारे में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। द फोर्थ क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि हु वाज कॉल्ड लूथर ऑफ बुद्धिज्म। लूथर ऑफ बुद्धिज्म किसे बोला जाता है? पॉज करके बताइए आंसर। हु इज कॉल्ड द लूथर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का लूथर किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब काफी इजी है। आप लोग जानते हैं नागार्जुन के बारे में, नागार्जुन। ठीक है, यही नागार्जुन है जिन्होंने किताब लिखी थी मध्यमिकारिका। मध्यमिका कारिका जो किसने लिखी थी? नागार्जुन ने लिखी थी। ठीक है, इसको आप कहते हैं माध्यमिक फिलॉसफी कहते हैं। माध्यमिक फिलॉसफी देख लिया। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये नागार्जुन थे, और इन्होंने कई सारे आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट को चाइनीज में कन्वर्ट किया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आपका चाइनीज में कन्वर्ट भी किया था इन्होंने। चाइना चले गए थे ये एक्चुअली स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म। तो ये बात है नागार्जुना की। आई होप ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन थोड़ा जैनिज्म से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है चतुर्विद्या संघ जो है, ये जो संघ एक्चुअली महावीर के टाइम का है। जैसे बुद्धिस्ट संघ होते थे, आपके जैन में भी संघ होते थे। चतुर्विद्या संघ कौन से सिटी में महावीर जी ने चालू किया था? तो इसका आंसर है पावपुरी मल्ला किंगडम में था, हमें मालूम है। ठीक है, अगला है आपका अभिधम्म पिटक आपका कौन से आपके बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया? तो अभिधम्म पिटक का कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया? तो पाटलिपुत्रा का जो हुआ था काउंसिल, पाटलिपुत्रा का जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, उसमें ये आपका लिखा जाता है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट आपका एक्चुअली 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल था अशोक के टाइम पे, उस समय अभिधम्म पिटक लिखा गया। नेक्स्ट आपका एक योगाचार
योगाचार आपका एक बुद्धिज्म का एक वो है, क्या कहते हैं, पार्ट है, ठीक है, एक सेक्ट है योगाचार सेक्ट। योगाचार सेक्ट को किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखिए मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ जो आपके बुद्ध स्कॉलर थे, वो उन्होंने आपका स्टार्ट किया था योगाचार बुद्धिज्म। ठीक है, आपको बताना है योगाचार आपका कौन सा पार्ट था, हीनयान था, महायान था, याद करके बताइए। तो आपको याद आ गया होगा, ये आपका योगाचार जो है विज्ञानवाद, विज्ञानवाद भी बोलते हैं इसको, और ये महायान बुद्धिज्म का एक पार्ट है। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ललित विस्तार, ललित विस्तार बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कि जैन टेक्स्ट है, ये बताना है आपको। तो ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला बताना है आपको महासंधिक। महासंधिक, महासंधिक, महासंधिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है कौन से प्लेस में स्टार्ट होता है? तो महासंघिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म स्टार्ट होता है वैशाली में। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद 10th क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बुद्धा के जो डिसाइपल थे, बुद्धा के जो डिसाइपल थे वो कौन से स्टेट में रहते थे, कौन से महाजनपद में रहते थे? तो याद रखिए कोशल महाजनपद, कोशल महाजनपद में रहते थे। और सबसे ज्यादा सरमन्स आपके बुद्धा के कहां पे हुए? वो है श्रावस्ती, वो हुए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्धा ने सबसे ज्यादा सरमन दिए थे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, वीर शैव सेक्ट, वीर शैव सेक्ट, वीर शैव सेक्ट किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए ये लिंगायत कम्युनिटी से रिलेटेड है, लिंगायत कम्युनिटी, लिंगायत कम्युनिटी से रिलेटेड है वीर शैव सेक्ट। लिंगायत कम्युनिटी के फाउंडर कौन थे? तो ये है बसाव, बसाव आपके लिंगायत कम्युनिटी के फाउंडर थे, उनको वीर शैव सेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल है, बुद्ध के मरने के बाद बुद्धा के बोन्स जो है, बोन्स जो है उन पे कौन से रूलर ने क्लेम किया था? तो इसका जवाब है अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने कहा था कि भाई हम यहाँ के क्षत्रिय राजा हैं, तो बुद्धों के जो हड्डियां हैं उन पर क्लेम हमारा है, उसके ऊपर हम लोग स्तूप बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 13वां सवाल आपका ये है कि आपका कौन से केव, अजंता के, अजंता के कौन से केव में आपका देयर इज दिस सीन ऑफ डाइंग प्रिंसेस, डाइंग प्रिंसेस का सीन कौन से केव में है? तो आपको याद रखना है दिस इज केव नंबर 16, केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस का सीन है। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन, उसके बाद दशरथ जातका एक है, दशरथ जातका। जातका आप जानते हैं स्टोरीज होती हैं, बुद्धा के पुनः पिछले जन्म की स्टोरीज बताई जाती है। तो दशरथ जातका एक प्रकार का जातक स्टोरी है। तो उसके स्टोरी को कौन से स्तूप में उकेरा गया है? कौन से स्तूप में उसके स्कल्पचर्स उकेरे गए हैं, मतलब उस स्टोरी को उकेरा गया है? ठीक है, तो ये है आपका भुरुच, भुरुच स्तूप। भुरुच जो स्तूप था उसमें आपका ये आपके दशरथ जातका के आपके सीन्स उकेरे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम 15th क्वेश्चन है कि खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी, खरोष्टी स्क्रिप्ट कौन से प्लेस से रिलेटेड है? तो याद रखिए ईरान से रिलेटेड है, ईरानियन स्क्रिप्ट है, ईरानियन स्क्रिप्ट है आपका। ठीक है, ठीक है, अगला है आपका 16वां क्वेश्चन इज वेयर इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ शंखलिपि? शंखलिपि, शंखलिपि इंस्क्रिप्शन कहां पर है? तो याद रखिए ये है नागार्जुन कोंडा में। शंखलिपि इंस्क्रिप्शन आपका नागार्जुन कोंडा में है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे अगला सवाल पूछिए। कितने सवाल हो गए आपके? 16 हो गए, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, उसमें ये कहा गया है कि गरुड़ा पिलर कहां पर है? गरुड़ा पिलर, गरुड़ पिलर कहां पर है? तो गरुड़ पिलर है आपको पता है बेसानगर में,
बेसा नगर में आपका गरुड़ पिलर है, और ये भगवत रिलीजन से, भागवत धर्म, भागवत जो आपका धर्म है, भागवत सेक्ट है, तो उसी से रिलेटेड है आपका गरुड़ पिलर। ठीक है, जिसको किसने बनाया था? एक ग्रीक एम्बेसडर उस समय के हुआ करते थे, जिनका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने आपका गरुड़ पिलर बनाया था इन बेसा नगर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको अगला सेक्ट है आपका, इसके बारे में बात करनी है, पाशुपत सेक्ट। पाशुपत सेक्ट, पाशुपत सेक्ट आपका इज द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ शैविज्म। शिव को पूजा करने वाला, शिव को मानने वाला सबसे पुराना सेक्ट कौन सा है? पाशुपत सेक्ट। तो वो तो फाउंडर ऑफ पशुपत सेक्ट, इसका फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे लकुलिश। लकुलिश इज द फाउंडर ऑफ पशुपत सेक्ट। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं कि अब सवाल ये है कि जैन ट्रेडिशन में, जैन ट्रेडिशन में, जैन किताबों में, जैन टेक्स्ट में आपका अजात शत्रु को क्या बोला गया है? अजात शत्रु, अजात शत्रु को बोला गया है कुनिका। अजात शत्रु को बोला गया है कुनिका। ठीक है, नेक्स्ट आता है 20th क्वेश्चन में। तो अब सवाल आपका ये है कि आपका ज्ञान तारम, GYANTARAM, ज्ञान तरम, ज्ञान तरम जो आपका बिहार है, वो किसने बनाया था? इट वॉज मेड बाई, याद रखिए, विक्रम। विक्रम ने बनाया था, और कहां बनाया था? कौशाम्बी में बनाया था, कौशाम्बी में बनाया था। ठीक है, तो ये ज्ञान तरम बिहार हो गया। नेक्स्ट आपका 21st क्वेश्चन पे आता है। 21st क्वेश्चन का सवाल ये है कि मेमवत सेक्ट, मेमवत सेक्ट, MAIM, मेमवत जो सेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से कि जैनिज्म से? तो सवाल है कि ये आंसर है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, कौन से स्कूल से रिलेटेड है? तो याद रखिए महासंघिका। महासंघिका जो आपका सेक्ट है, सॉरी, जो स्कूल ऑफ थॉट है, उससे रिलेटेड है मेमवत सेक्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक आपका नेक्स्ट है वज्रयान ट्रेडिशन। वज्रयान ट्रेडिशन आपका बुद्धिज्म का है कि जैनिज्म का है? तो सवाल इजी है ये। वज्रयान ट्रेडिशन वो जानते हैं कि आपके बुद्धिज्म का है। तो इसमें कहते हैं कि बोधिसत्वा, बोधिसत्वा के वाइफ को, बोधिसत्वा की बात है तो ऑब्वियसली महायान बुद्धिज्म में आ गए। तो बोधिसत्वा के वाइफ को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है तारा। ठीक है, अच्छा 23rd, चातुर्यम, चातुर्यम की टीचिंग किसने दी? किसने दी थी? तो चातुर्यम हम जानते हैं पार्श्वनाथ ने दी थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चातुर्यम का कॉन्सेप्ट है, ये पर पार्श्वनाथ ने दिया था। 24th क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो तो बुद्धिस्ट का एक स्कॉलर हुआ करता थे, उनका नाम था महाकात्यायन। महाकात्यायन, महाकात्यायन जो है वो कहाँ के थे? कहाँ पे प्रोपोगेट करते थे बुद्धिज्म? तो अवंती के थे। अवंती में उन्होंने बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन किया। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, दैट इज वज्रछेदिका। वज्रछेदिका, ठीक है, वज्रछेदिका एक किताब है, वज्रछेदिका, CHEDIK, वज्रछेदिका किताब लिखा किसने है? तो ये असंगा ने लिखा है, असंगा ने लिखा है। ये एक महायान बुद्धिज्म का टेक्स्ट है, महायान बुद्धिज्म का टेक्स्ट है वज्रछेदिका। 25 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पिपरवा। पिपरवा, पिपरवा जो है ये आपका एक जगह है, बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यूपी के कौन सी सिटी में है? तो इट इज सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में है पिपरवा। ठीक है, उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये आपका थोड़ा महाजनपद का क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। इसमें है कि सबसे साउदर्न मोस्ट, सबसे सदर्न मोस्ट महाजनपद कौन सा है? तो सबसे सदर्न मोस्ट महाजनपद इज अस्माका। अस्माका इज द सदर्न मोस्ट महाजनपद। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका फिलोसफी है 28 क्वेश्चन। ये है अजीत केशक कंबली। अजीत
केशकम, अजीत केशकम बली जो है, ये आपका किसका, कौन फिलोसफी, बुद्धिज्म का कि जैनिज्म का? आंसर है आपका बुद्धिज्म का। ठीक है, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलेशन, एनाइहिलेशन, ANNIHILATIONISM। आई होप मैं प्रोनाउंस तो सही नहीं कर रहा हूँ। एनिहिलेट नहीं बोलते, एनिहिलेट, एनहिलेशनिज्म। ठीक है, एनिहिलेशन, एनिहिलेट मतलब मिटा देना। ठीक है, उसी से आता है आपका ये, मेरे मतलब मुंह ही फंस रहा है इसमें। ठीक है, स्पेलिंग ये है, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 29 कहता है कि कौन से किंगडम में ऐसा कहा गया था, आपका एक पनिशमेंट रखा था, पनिश ऑफ 500 करशपन। करशपन आपके सिल्वर कॉइन्स होते थे ना, तो 500 सिल्वर कॉइन्स का पनिशमेंट था, जिसने बुद्धा को वेलकम नहीं किया। जो भी बुद्धा को वेलकम ना करे उसको इतना पेनल्टी दिया जाना था। ये आपके मल्ला किंगडम का रूल था, मल्ला का रूल था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 30 कहते हैं पार्वती टेम्पल किधर है? पार्वती टेम्पल एक इंपॉर्टेंट है, वो आपका किधर है? पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कोटारा, NACHAN, नचना कुठारा, KUTHARA। तो नचना कुठारा जो है उसमें आपका पार्वती टेम्पल है। कहां पर है ये? इट इज इन पन्ना, पन्ना इन अजयगढ़। अजयगढ़ एक जगह है जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे आपका पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कोटारा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टेम्पल में आपके सीन्स ऑफ रामायण उकेरे गए हैं, सीन्स ऑफ रामायण। टेम्पल के वॉल्स में और टेम्पल्स में आप सीन्स ऑफ रामायण देख सकते हैं। पहली बार ये देखा गया था, सीन्स ऑफ रामायण पहली बार डिस्कवर हुआ था यहीं पे पार्वती टेम्पल में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 31 आता है आपका, ठीक है, दैट इज लिंगोद्भव। लिंगोद्भव, लिंगोद्भव आइडल जो है, शिव जी का आइडल है। लिंगोद्भव शिव जी का आइडल कहां पर है? तो आंसर है बूढ़ी मल्लम। बूढ़ी मल्लम नाम का एक जगह है, कहां पर है? चित्तौड़ में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आपका लिंगोद्भव आइडल है, तो ये हम जानते हैं। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन। तो सबसे पहली बार लिंग वर्शिप, फर्स्ट टाइम जो लिंग वर्शिप की बात है, शिवलिंग की पूजा जो करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा सबसे पहले कहाँ पे मेंशन्ड है, कौन से पुराण में मेंशन्ड है? तो इसका जवाब है मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा मेंशन्ड है ये इसके बारे में। ठीक है, 33rd क्वेश्चन देखेंगे। 33rd क्वेश्चन में आपसे कहा कि जो कृष्ण जी है ना, कृष्ण जी के गुरु कौन है? तो इनके गुरु का नाम है घोर अंगिरास। घोर अंगिरास, घोर अंगिरास मेंशन्ड है टेक्स्ट में। ठीक है, वैष्णव टेक्स्ट में कि कृष्ण जी के गुरु थे। ठीक है, अच्छा, आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन आपका ये बताता है कि भक्ति को पहली बार, भक्ति का मेंशन सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? तो इसका फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था श्वेतेश्वर, श्वेतेश्वर उपनिषद। श्वेतेश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति मेंशन्ड है। ठीक है, और नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति आपका वैष्णविज्म का ये कॉन्सेप्ट है, भक्ति करने के 9 तरीके, नवदा भक्ति, ये आपका वैष्णविज्म का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों ने सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देख लिए, तो बुद्धिज्म जैनिज्म पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बात करते हैं महाजनपदास की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महाजनपदास। ठीक है, महाजनपद एक्चुअली स्टार्ट कहाँ कब होते हैं? देखिए, आपके 500 BC के आसपास ये चालू होता है। ठीक है, और 300 BC तक ये पूरे महाजनपद चलते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट आपका महाजनपद है मगध, वो बाकी सबको कैप्चर कर लेता है और बहुत बड़ा किंगडम बन जाता है। लेकिन पहले 200 साल, 500 BC से लेकर 300 BC के आसपास, या कह सकते हैं 600 BC से लेकर 300 BC के आसपास, आपके ये महाजनपद का कंसेप्ट रहा रहता है। ठीक है, फिर मगध सबको कैप्चर कर लेता है। तो ये महाजनपद की बात अगर कहें तो अलग अलग टेक्स्ट पे मालूम चलती है। सबसे पहला टेक्स्ट जो आपको पता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, ये दोनों आपके टेक्स्ट है जिनके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये 16 महाजनपद की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई गंगा के वैली में, ये आपका गंगा वैली है ना, ये आपका पूरा गंगा के वैली में आपके करीबन 16 महाजनपद में से आपके 10 महाजनपद थे, 10 महाजनपद इन गंगा वैली, और बाकी 6 आपके गंगा वैली से दूर थे।
अवे फ्रॉम द गंगा वैली, गंगा वैली में जो नहीं है वो 6 है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और टेक्स्ट है जिसका नाम है महावस्तु। महावस्तु, महावस्तु के ने कहा है कि भाई 16 जनपद तो है ही है, 16 जनपद इन्होंने भी बोला है, लेकिन इन्होंने 14 जनपद तो सेम टू सेम बताया है जो आपके अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में था, और 2 जनपद में इन्होंने कहा है जो गांधार है, ये जो गांधार आपको दिख रहा है, ये गांधार की जगह इन्होंने कहा कि शिवा, शैवा, ठीक है, शैवा एक महाजनपद था गांधार की जगह पे, नाम बस बदल दिए हैं। और कंबोज की जगह, ये आपका कंबोज है, गांधार और कंबोज, कंबोज की जगह इन्होंने आपका नाम दिया दशरन, DASHARAN, दशरन, दशरन और शैवा, ये 2 आपके जनपद से अलग। ये तो महावस्तु वस्तु की बात होती है, ठीक है। उसके बाद अगला एक और है चुल्ला निदेश। चुल्ला निदेश एक टेक्स्ट है। चुल्ला निदेश ने कहा कि देखिए 16 महाजनपद तो है ही, इसके अलावा आप कलिंग को गिनिए, ये कलिंग को महाजनपद क्यों नहीं मान रहे, इन्होंने कलिंग को भी महाजनपद माना, तो प्लस कलिंग, ये चुल्ला निदेश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अष्टाध्यायी, किताब है अष्टाध्यायी पाणिनि की, ग्रामर के, संस्कृत ग्रामर के ऊपर, वो कहते हैं 40 महाजनपद थे। और फिर बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत ने तो बताया 240 महाजनपद थे, सॉरी महाजनपद तो नहीं कहेंगे, जनपद कहेंगे, छोटे छोटे 240 जनपद हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद एक तमिल एपिक है जिसका नाम है शीला पत्तिकारम, शीला पिद्दिकारम। शीला पिद्दिकारम में जो है आपके 3 महाजनपद की बात मेंशन है, आपके कौन, मगध, मगध के अलावा वत्स, ये आपका मगध हो गया, मगध आपका वत्स, ये आपका वत्स हो गया, मगध, वत्स, और ये अवंती, बड़ा सा अवंती देख रहे हैं, अवंती भी एक बड़ा किंगडम था उस समय। तो शीला पत्तिकारम ने 3 आपके महाजनपदों को मेंशन किया है, ठीक है, ये बात समझ में आई हमें। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा आपके ये जो 16 महाजनपद को अगर हम देखें, इन 16 महाजनपद में आपके 14 महाजनपदों में तो राजा रूल करते थे, किंग, और 2 थे रिपब्लिक। रिपब्लिक जैसे पब्लिक अपना हेड चुनती है, तो चुनाव हुआ करते थे। चुनाव कहाँ कहाँ हुआ करते थे, 2 जगह, एक तो देख रहे हैं ना वज्जी और मल्ला, वज्जी और मल्ला, ठीक है, बड़े मैप में देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ये है आपका वज्जी और ये मल्ला, ये दोनों आपके रिपब्लिक हुआ करते थे। सबसे पहला रिपब्लिक आपका वज्जी था, या अगर क्वेश्चन में वैशाली आए तो भी मार्क करना, वैशाली आपका वज्जी का ही कैपिटल है, तो ये दोनों आपके होते हैं इंपॉर्टेंट रिपब्लिक। सबसे पहला रिपब्लिक आपका वैशाली ही था, वैशाली वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये वैशाली है, वैशाली या वज्जी कह लीजिए, ठीक है, कैपिटल के नाम से भी जान लेते थे कभी कभी किंगडम को। तो आपसे कहा वैशाली जो वज्जी का कैपिटल था, तो वज्जी समझ लीजिए, इट वॉज द वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक। तो वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक वाला जो कंसेप्ट है इंडिया से ही आया है। तो अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं, तो सबसे पहला वर्ल्ड का रिपब्लिक वॉज वैशाली, ठीक है। और इस पे रूल कौन करते थे, लिच्छवीज रूल करते थे, LICCHAVIS, लिच्छवीज आपका वैशाली में रूल किया करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके समय, इस समय पे और देखिए आपके ये अंगा, अंग है, ये कहां पर है, बेसिकली ये भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर 2 जिले हैं बिहार के, देखिए उसी एरिया में आपका अंगराज, अंग था, अंग, अंग का जो कैपिटल था वो यहाँ पे चंपा था, ठीक है, चंपा, CHAMPA, इन्होंने CAMPA लिख दिया, एक ही बात है, चंपा, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंगा, ठीक है। अब ये जो चंपा सिटी है, ये किसने बनाया, ये बनाया था महागोविंद ने, महागोविंद ने। आप कैसे मान लें, आप बोलोगे कि महागोविंद ने बनाया, कैसे मान लें, तो हम कहेंगे कि ये किताब है जिसका नाम है दीघ निकाय, दीघ निकाय जाके देख लीजिए। दीघ निकाय जो है आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसको जाके आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी अंगुत्तर निकाय भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, जो निकाय जिसमें लग गया वो समझ लीजिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय भी आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, और भगवती सूत्र क्या था, जैन टेक्स्ट। आई होप ये बातें समझ में आ ही रही होगी। तो ये अंग देखा हमने, अंग का कैपिटल आपका चंपा, चंपा का आपका आर्किटेक्ट महागोविंद। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपका किंगडम हुआ करता था उस समय मगध हुआ करता था। इससे पहले ये और सवाल आप समझ लीजिए कि आपकी इन 16 जनपद में यूपी में कितने थे, तो यूपी में कौन कौन से थे देखते हैं। तो यूपी में सबसे पहले देखिए ये काशी, काशी, काशी के अलावा आपका कोसल, ये आपका कोसल है,
कैपिटल अयोध्या मान लीजिए, ठीक है, ये नहीं अयोध्या कौशल में ही है, ठीक है। वैसे तो आपका श्रावस्ती है इसका कैपिटल। इसके कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे। पहले तो इसका था साकेत। कौशल का पहला कैपिटल था साकेत। साकेत के बाद चेंज करके इसको कर दिया जाता है श्रावस्ती। चेंज क्या कर दिया था, दूसरा कैपिटल कर दिया जाता है। तो दो कैपिटल है आपके, साकेत और श्रावस्ती कौशल के, ठीक है। अभी ये जब इसको देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के आपके 8 कौन से, काशी हो गया, कौशल हो गया, इसके अलावा वत्स हो गया, देखिए नीचे, ठीक है, कौशाम्बी जिसका कैपिटल है, कौशल, वत्स, काशी के बाद आपका ये मल्ला, कुशीनगर, ये बिहार के बॉर्डर में अभी इस समय है। तो काशी, कुशीनगर, कौशल, वत्स, इसके अलावा क्या, ये देखिए कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल ये भी आपका यूपी में ही है। कुरु पांचाल के अलावा आपका हमने मल्ला देखा। तो काशी, मल्ला, कौशल, वत्स, पांचाल, कुरु, ये शूरसेन। तो ये शूरसेन भी आपका हो जाता है किंगडम, इंपॉर्टेंट किंगडम। और ये चेदी, चेदी भी आपका यूपी के अंडर ही आपका आता है, ठीक है। तो ये आपके 8 जो आपके किंगडम है, कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ला, काशी, चेदी। तो मल्ला, उसके नीचे काशी, कौशल, उसके नीचे वत्स, पांचाल, उसके नीचे शूरसेन, और ये कुरु, ठीक है। दिल्ली के बॉर्डरिंग वाला जो एरिया है, मेरठ वेरठ साइड वाला जो एरिया है, ये आपका कुरु पड़ता था, ठीक है। तो दीज वर द 8 महाजनपद ऑफ यूपी। यूपी के आपके 8 महाजनपद यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट रूल करते हैं। ये देखिए मगध सबसे इंपॉर्टेंट बन के निकला, सारे 16 जनपद में मगध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के निकला। और मगध के बारे में कुछ कुछ बातें समझते हैं। देखिए मगध में सबसे पहला जो रूलर थे वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ, बृहद्रथ थे। बृहद्रथ के बेटे का नाम था जरासंध। जरासंध महाभारत के टाइम पे बृहद्रथ, उनके बेटे जरासंध, ये मगध के रूलर हुआ करते थे। महाभारत के टाइम पे हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। महाभारत देखी होगी अगर आपने टीवी में, तो मतलब जरासंध के बारे में पता होगा आपको। तो वही बृहद्रथ और जरासंध, ठीक है। अच्छा, इसका जो कैपिटल था, कैपिटल का नाम था गिरिव्रज। गिरिव्रज, गिरिव्रज कुछ नहीं है, राजगीर का ही दूसरा नाम है। राजगृह, राजगृह बुला लीजिए, या राजगीर बुला लीजिए, या गिरिव्रज बुला लीजिए, जो बुला लीजिए, वही सेम आपका कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद आगे चल के इनमें एक डायनेस्टी आती है, हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, अगर हम कहें हरियंक डायनेस्टी नहीं, पूरे आपके मगध के ही जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो थे बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे वो अजातशत्रु थे, ठीक है। अजातशत्रु के बाद हरण्यक डायनेस्टी में एक आते हैं उदयन। उदयन, ये सब बाद में डिटेल में देखेंगे हम लोग। देखिए उदयन आते हैं, ठीक है। उदयन को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पूछेगा आपको बुद्धिज्म में उदयन को किसने कन्वर्ट किया, तो उनके मॉन्क का नाम था पिंडोला। पिंडोला जो मॉन्क थे, उन्होंने उदयन को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी में पूछेगा कॉइन्स, कौन से कॉइन्स यूज करते थे, तो अहट, अहट कॉइन्स जो है सिल्वर कॉइन्स होते थे, ये आपके यूज किए जाते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 6 सेंचुरी बीसी, ठीक है। 6 सेंचुरी बीसी को आपके अर्हत कॉइन्स यूज किए जाते थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ये बुद्ध और बिंबिसार इन सबके टाइम में ये अहत सिल्वर कॉइन्स यूज किए जाते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो बृहद्रथ की बात करी ना, बृहद्रथ तो फाउंडर है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। अच्छा, बृहद्रथ आपके लास्ट रूलर भी थे। कॉन्सिक्वेंटली बृहद्रथ जो है जो आपके मौर्यंस का लास्ट रूलर का नाम भी बृहद्रथ था, लास्ट मौर्यन, ठीक है, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। ऐसा ऐसा कैसे मान लें, तो ऐसा मेंशन्ड है आपके हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो कि बाण भट्ट ने लिखा है, बाण भट्ट के लिखे हुए हर्षचरित्र में मेंशन्ड है कि बृहद्रथ इज द लास्ट मौर्यन रूलर जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार के गद्दी ली। तो ये कुछ बातें हमने देख ली है, ऊपर से आपकी छोटी मोटी बातें देख ली हैं। अब हम लोग डिटेल में एक एक महाजनपद को पकड़ पकड़ के समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अंग की। ये सबसे किनारे में आपका जो आपका है, दिस इज अंग। अंग का कैपिटल देख रहे हो आप लोग, ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोग। चंपा, चंपा का हमने देख लिया, महागोविंद इनका आर्किटेक्ट हुआ करता था, ठीक है। चंपा का जो ओल्ड नेम है वो था मालिनी। मालिनी कह लीजिए, चंपा कह लीजिए, बात एक ही है। अंग का कैपिटल है, ठीक है। कौन सा रीजन था, हमने कहा कि भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन जो बिहार का है, वहां पे आपका दिस इज अंगा। इसके रूलर कौन हुआ करते थे, ब्रह्मदत्त। इसके रूलर हुआ करते थे ब्रह्मदत्त।
ऑब्वियसली अब ये अंगद के बगल में इतना बड़ा शेर बैठा है तो ऑब्वियसली खा तो जाएगा ही। तो मगध बेसिकली फाइनली अंग को हरा देता है, यानी कि जो उनका जो ब्रह्मदत्त रूलर था उसको हरा देता है मगध। मगध हराने के बाद मगध में कौन रूलर उस समय होता था? बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर मिला लिया, ठीक है। तो अब मगध बड़ा हो गया बिंबिसार के टाइम पे, तो मगध अंग मिला के आपका पूरा मगध बना, ठीक है। तो पहला जो क्या कहते हैं लिया वो अंग लिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सबसे बड़ा आपका किंगडम था दैट वाज अवंती। ये देखिए अवंती, यहाँ पे देखिए अवंती के एक बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत, PRADYOT, चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत की ये जो मगध के रूलर बिंबिसार के साथ पहले तो लड़ाई थी, उसके बाद दोस्ती हो गई। तो ये अवंती भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ करता, किंगडम हुआ करता था। देखिए इसके दो कैपिटल है, नॉर्थ में उज्जैनी इसका कैपिटल है और साउथ में महिष्मती इज द कैपिटल। याद रखिए उज्जैनी और महिष्मती आर द कैपिटल ऑफ अवंती। रूलर वॉज चंद्रप्रद्योत, ठीक है। उसमें कई सारे आपके अच्छा तो कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? इनके डायनेस्टी का नाम था है डायनेस्टी। है डायनेस्टी है डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी जो अवंती में रूल करती है। है डायनेस्टी, HAIHAYA है डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा अब पहले दुश्मनी थी, उसके बाद मगध ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बीच में ऐसा हो गया चंद्रप्रद्योत बहुत बीमार हो गए, तो मगध ने उनके टाइम पे एक बहुत ही सुपरस्टार डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक, ठीक है। जीवक को जगह जगह भेजते रहते थे उपचार करने के लिए, तो मतलब बुद्धा के भी फिजिशियन जीवक ही थे। तो जीवक को भेजा इन्होंने क्या कहते हैं चंद्रप्रद्योत के पास, और चंद्रप्रद्योत को बिल्कुल सही कर दिया, चंद्रप्रद्योत खुश हो गए और इसके बाद मगध और अवंती की दोस्ती हो गई। वैसे भी दो स्ट्रॉन्ग लोगों में दोस्ती ही होती है, लड़ाई कम होता है। तो अवंती भी उस समय का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका किंगडम हुआ करता था। तो इसी के साथ होगी मगध और अवंती की दोस्ती, ठीक है। जीवक जी ने बिल्कुल एकदम फिट कर दिया चंद्रप्रद्योत को। फिर आते हैं हम लोग वत्स। देखिए ये आपका वत्स है, ये आपका वत्स, छोटा सा आपने वत्स देखा। वत्स का कैपिटल क्या है? देखिए कौशाम्बी लिखा है ना, कौशाम्बी इज द कैपिटल ऑफ वत्स। कौशाम्बी इज द कैपिटल ऑफ वत्स, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा है वत्स वाला? वत्स वाला अभी मॉडर्न में अगर आप देखें, वत्स की बात करें तो वत्स जो है मॉडर्न में इलाहाबाद का रीजन, अभी तो इलाहाबाद नहीं रहा है, प्रयागराज बन गया है। इलाहाबाद और बांदा वाला जो रीजन है दैट इज द किंगडम ऑफ वत्स, ठीक है। अच्छा अब और कुछ बातें देखते हैं, ठीक है। अब ये वत्स जो है इनके रूलर कौन थे? इसके रूलर का नाम था उदयन। उदयन, ठीक है। अच्छा ये उदयन बड़ा कंफ्यूजिंग है, उदयन आपका मगध का भी एक उदयन है, ठीक है, अरण्यक डायनेस्टी में। तो अभी जो पहले उसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे हमने ये देखा था ना उदयन, हरण्यक डायनेस्टी का उदयन नहीं। जिस बुद्धिस्ट ने, पिंडोल बुद्धिस्ट ने उदयन को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, वो उदयन आपका वत्स का उदयन था, आपका हरण्यक डायनेस्टी का उदयन नहीं था, ठीक है ना। ये करेक्शन कर लीजिए। तो ये था उदयन, ठीक है। अब उदयन का क्या है कि मैट्रिमोनियल अलायंस अवंती के साथ। एक्चुअली क्या है, चंद्रप्रद्योत की एक बेटी थी जिसका नाम था वसाव दत्ता। वसाव दत्ता की शादी ये करा देते हैं, वत्स के जो रूलर है उदयन के साथ इनका विवाह हो जाता है। तो कुछ समय के लिए अवंती और वत्स का रिलेशनशिप बढ़िया हो जाता है, लेकिन फाइनली क्या करता है, अवंती जो है वत्स को पूरा कैप्चर कर लेता है और बाद में फिर मगध आपका अवंती को कैप्चर कर लेता है। कब अवंती को मगध ने कैप्चर कब किया? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग के टाइम पे, शिशुनाग रूलर था, हरण्यक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी था ना, तो शिशुनाग ने आपका अवंती को कैप्चर कर दिया था। लेकिन जब तक हरण्यक डायनेस्टी था तब तक कोई कैप्चर नहीं करता है। हालांकि अवंती की दोस्ती पहले थी जिस समय बिंबिसार था, ठीक है, हमने देखा जीवक पे सेंड किया, दोस्ती हो गई। लेकिन बाद में क्या हो गया, थोड़ा सा एनिमिटी भी हो गई। बाद में अजात शत्रु आता है, अजात शत्रु कहता है कि नहीं अब ऐसा दोस्ती होती सब खत्म, हम अभी दुश्मनी करेंगे, ठीक है। ये कहानी थी अवंती की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके नीचे जस्ट आपके यहाँ पे देखेंगे आप अस्माका, ठीक है। थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, ये इसको, हाँ ये आपने देखा अस्माका। अस्माका जो किंगडम था वो आपका नर्मदा के नीचे था, लेकिन नर्मदा के ऊपर आपका अवंती है, नर्मदा के नीचे आप देखिए अस्माका है। और गोदावरी और नर्मदा के बीच में जो आपका जो रीजन था दैट वाज अस्माक, ठीक है। अस्माक का पुराना नाम है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानपुर या प्रतिष्ठान, ठीक है। इसका कैपिटल है पोटन, कैपिटल है पोटल या पाटन, पाटन,
या यहाँ पे जो लिखा हुआ है पौदान्यन्या, जो भी है जो इसका नाम है, तो ये सारे इसके कैपिटल्स हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे ना, ये पौधन्यापुरा, पौधन्यापुरा या पोटन या पाथन, ये सारे इसके कैपिटल के नाम है। ठीक है, ये बात होगी अस्माका की। अच्छा, अस्माका के रूलर का नाम क्या था? रूलर का नाम था मूलक। मूलक इसका रूलर था। डायनेस्टी था इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी है, ये डायनेस्टी कहाँ था? हमने देखा अवंती में। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के मूलक रूलर था अस्माका का। ठीक है, तो अस्माका पावरफुल किंगडम हुआ करता था, तो इसने बाद में जाके कलिंगा को कैप्चर कर लिया था। अस्माका ने कलिंगा को कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में आपके अवंती कॉन्कर कर लेता है अस्माका को। अवंती कहता है नर्मदा के नीचे जाएंगे हम, नर्मदा के नीचे जाके इसने अस्माका को भी कैप्चर कर लिया था अवंती ने आगे चल के। तो रूलर का नाम क्या था? मूलक रूलर है आपकी इक्ष्वाकु डायनेस्टी के। इसके अलावा एक और रूलर है प्रवार अर्जुन। प्रवार अर्जुन, प्रवार अर्जुन थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे कलिंगा कैप्चर होता है, प्रवार अर्जुन के टाइम पे। तो मूलक रूलर हो गया, प्रवार अर्जुन के टाइम पे कलिंगा कैप्चर होता है, बाद में अवंती ही आपका अस्माका को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब कुछ और बात कर देते हैं हम लोग। भाई अवंती देख लिया हमने, वत्स देख लिया, उसके बाद अस्माका भी देख लिया। अवंती वत्स अस्माका के अलावा अंग भी देख लिया, तो ये सब आपके कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और हम लोग जो मिस कर गए थे, 6 बड़े मेट्रोपॉलिटन, 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन से थे? सबसे बड़े 6 सिटीज जो है कौन कौन से थे आपके महाजनपद टाइम पे? अभी कौन से हैं? हमें पता है ना, मेट्रोस कौन से कहते हैं हम लोग? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो उस तरह महाजनपद पीरियड के 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे। कौन से? देखिए, एक तो ये अंग का चंपा था, मगध का राजगृह था, काशी का वाराणसी था, वत्स का कौशाम्बी था, और 2 कैपिटल आपके कोसल के, एक था श्रावस्ती, एक साकेत। श्रावस्ती और साकेत, ये दोनों भी आपके ये 6 आपके दीज वे द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग काशी की। देखिए, काशी का कैपिटल हमें पता है वाराणसी है, वाराणसी है कैपिटल। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे काशी के? काशी के फाउंडर वॉज द्रवोदास। द्रवोदास, द्रवोदास वॉज द फाउंडर ऑफ काशी। ठीक है, अच्छा, अब काशी जब द्रवोदास थे, उस समय मगध के रूलर कौन थे? मगध के रूलर थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने सबसे पहले तो मतलब अंग को कैप्चर कर ही लिया। अंग तो आ ही गया था, आपके बिंबिसार के टाइम पे ही अंग आ गया था। ठीक है, अजातशत्रु ने देखा कि हमारे बगल में काशी भी काफी पावरफुल आपका है, इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो बाद में अजातशत्रु ने काशी को भी कैप्चर कर लिया था। तो ये काशी के जो फाउंडर थे, फाउंडर वॉज द्रवोदास। लेकिन जो फाइनली जो काशी के रूलर जो हार जाते हैं, ठीक है, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। मतलब सॉरी, जो सबसे पावरफुल रूलर थे, सबसे पावरफुल रूलर थे वो है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त रूलर हुआ करते थे काशी के। ठीक है, तो एक ब्रह्मदत्त हमने अंगा में भी देखा। तो अंगा में भी एक ब्रह्मदत्त थे जो हार गए थे बिंबिसार से, और काशी में भी एक ब्रह्मदत्त सबसे पावरफुल रूलर हुआ करते थे। तो और काशी का जो फाउंडर थे वो थे द्रवोदास। ठीक है, अच्छा, अजातशत्रु जब था तब अजातशत्रु ने कहा कि भैया काशी हमारा, बिंबिसार ने अंगा जीता, अजातशत्रु ने आपका काशी जीता। अब देखिए काशी पूरा ऐसे कवर्ड हो गया है ना। ठीक है, काशी पूरा कवर्ड हो गया। अच्छा, काशी के बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं। नहीं, काशी का जो मेंशन है कई जगह पर है, जैसे आपके वेदों में मेंशन है। कौन से? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके काशी का मेंशन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें रिवर्स की अगर बात करें तो वरुणा रिवर, वरुणा रिवर और अस्सी, अस्सी रिवर और वरुणा रिवर इसमें बहते हैं। ठीक है, और ट्रेड के मामले में कॉटन ट्रेड यहाँ पे होता था। कॉटन टेक्सटाइल का के लिए फेमस था। हॉर्स ट्रेडिंग होता था, हॉर्स के ट्रेड के लिए भी आपका काशी ज्यादा फेमस हुआ करता था। तो इसलिए ट्रेड के चक्कर में भी ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। हमने देखा सबसे पावरफुल रूलर इसके थे कौन? ब्रह्मदत्त। तो ये बात होगी हमारे काशी की। काशी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोसल पे। कोसल, तो ये है आपका कोसल। कोसल के कैपिटल को क्या था भाई? श्रावस्ती भी था, श्रावस्ती था, उसको कुशावती भी कहते थे, और या अयोध्या भी कहते थे। ठीक है, तो ये सारे कैपिटल्स हुआ करते थे। ठीक है, और पहले साकेत भी हुआ करता था।
तो यही जो कोशल वाला रीजन है, इसी को तो हम लोग अवध बोलते हैं। अवध, अवध मतलब कोशल, ठीक है। अयोध्या भी आपका कोशल में ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा रीजन है, अवध का रीजन, फैजाबाद, गोंडा, आपका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये सारे आपके यहाँ पे रीजन है, ठीक है, कोस्टल का रीजन, ठीक है। और नदी कौन सी बहती है, फेमस नदी सरयू नदी, सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के किनारे पे हमारा अयोध्या बसा हुआ है। अच्छा, अब और बात समझते हैं। बुद्धा के टाइम पे कोसल के रूलर कौन हुआ करता था, बुद्धा के टाइम पे कोसल के रूलर हुआ करते थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत देखा हमने यहाँ पे, प्रसेनजीत कोसल। वत्स का हमने देखा क्या, उदयन। अवंती का रूलर हमने देखा क्या, चंद्र प्रद्योत। और मगध में फिर हमने अजातशत्रु देखा और बिंबिसार देखा। तो ये सब रूलर्स के नाम भी पता होने चाहिए, एज वेल एज कैपिटल भी हम लोग को याद होने चाहिए, कई बार पूछा है, ठीक है। अब हमने देखा मेजर सिटीज कौन से थे भाई कोसल के, श्रावस्ती था, अयोध्या था, साकेत था, ठीक है। अच्छा, कोसल एक्चुअली जब बुद्धा के समय में दो पार्ट में तोड़ सकते थे हम इसको। तो जो कोसल को दो पार्ट में तोड़ सकते थे, नॉर्दर्न पार्ट है उसका जो कैपिटल था वो था श्रावस्ती, और जो साउथ वाला पोर्शन है उसका कैपिटल था साकेत, उसका कैपिटल था साकेत। ऊपर श्रावस्ती, नीचे साकेत। तो ये है कहानी कोसल की, ठीक है। कोसल के बाद अगला है हमारा पांचाल और कुरु, ठीक है। बात करते हैं पांचाल की, ठीक है, अगले साइड में आता है। तो पांचाल की बात करते हैं। पांचाल भी आपके दो कैपिटल हुआ करते थे, ऊपर की तरफ नॉर्थ में था अचिछत्रा और नीचे था काम्पिल्य। और यहाँ के रूलर का क्या नाम था, इनके रूलर का नाम भी था चुलामी ब्रह्मदत्त, चुलामी ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त रूलर काशी में भी थे, अंग में भी थे, और एक इनका रूलर का नाम भी ब्रह्मदत्त था। तो उस समय का मेरे ख्याल से फेवरेट नाम रहा होगा ब्रह्मदत्त, ठीक। ब्रह्मदत्त इनके रूलर हुआ करते थे। कौन सा रीजन है ये, पांचाल। पांचाल रीजन है आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है। ये सारे आपके जो रीजन है ये आपके पांचाल में पड़ते हैं, ठीक है। पांचाल के बारे में पता कैसे चलता है, तो इन महाभारत में इसका मेंशन है, महाभारत में तो सबका ही मेंशन है। इसके अलावा अष्टाध्यायी में भी इसका मेंशन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके दो कैपिटल थे। ऊपर वाला कैपिटल देखिए आप, नॉर्दर्न पार्ट का था अचिचत्रा और सदर्न पार्ट का काम्पिल्य, तो ये भी हम लोगों को मालूम है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज आपका एक फेमस सिटी था जो कि पांचाल में था, कान्य कुब्ज, ठीक है। अच्छा, और ये बेसिकली आपका हिमालय, हिमालय से टच कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे हिमालय में टच कर रहा है, तो ये आपका हिमालय से टच कर रहा है यहाँ पे। और नीचे जो है आपका चंबल नदी बह रही है, तो हिमालय से ये चंबल नदी का पूरा रीजन हुआ करता था पांचाल, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके आपके यहाँ पे देखिए कोसल एक साइड में है और दूसरे साइड में कुरु। अब बात करते हैं कुरु की। तो कुरु था, उसका भी आपके कैपिटल दो थे, एक था हस्तिनापुर, एक इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो आपके कैपिटल हुआ, यहाँ देख देख सक रहे होंगे आप, ठीक है ना। हस्तिनापुर है ऊपर, ये देखिए, और ये आपका इंद्रप्रस्थ है। तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो कैपिटल हुआ करते थे। इनके रूलर का क्या नाम था, रूलर का नाम था कौरण्य, KAURANYA, कौरण्य, ठीक। कौरण्य इस समय रूल करते थे बुद्धा के टाइम पे, ठीक है। इसमें कौन कौन से, देखिए दिल्ली वाला रीजन है ना, दिल्ली और मेरठ ये सब रीजन आपका यहाँ पड़ता है। तो इसका भी मेंशन आपका अष्टाध्यायी में भी मिलेगा और महाभारत में भी आपको मिलेगा। कुरु पांचाल दोनों ही आपको आपके अष्टाध्यायी और महाभारत में मिलता है इसका मेंशन। तो कुरु और पांचाल हो जाता है आपका, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, तो हमने देखा मत्स्य बच रहा है, ठीक है। मत्स्य किंगडम आप गेस कर सकते हैं, अब लोकेशन देख के आप गेस कर सकते हैं कि मत्स्य किंगडम कहां पर होगा। आज के समय का जो जयपुर है वो है मत्स्य किंगडम, ठीक है, ओके। जयपुर, जयपुर का दूसरा नाम क्या है, विराटनगर। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन्ड है विराटनगर। तो विराटनगर इज द कैपिटल ऑफ, तो नए स्लाइड में देखते हैं, ये आपका मत्स्य है, मत्स्य का कैपिटल आप देख रहे हैं विराटनगर। उसके बगल में शूरसेन, चौरसेन का है मथुरा, ठीक है। तो चौरसेन का मथुरा है, ये आपका मत्स्य है। मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर, जो आज का रीजन है जयपुर का। तो कौन कौन से रीजन है इसमें मत्स्य में,
तो देखेंगे मत्स्य में आपका अलवर, जयपुर, भरतपुर, राजस्थान में ये सारे जो रीजन है ये आपके मत्स्य में इंक्लूडेड है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या मेंशन है? मनुस्मृति में मेंशन है कि भाई कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो गया आपका, पांचाल हो गया, शूरसेन हो गया और मत्स्य हो गया। ठीक है ना। शूरसेन, मत्स्य, कुरुक्षेत्र और पांचाल, इन सब को आपको मिला के बोलते थे क्या बोलते थे? तो इनको बोलते थे ब्रह्मर सिद्धेश। ब्रह्मर सिद्धेश, ब्रह्मर सिद्धेश बोला जाता था। यानी कि ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण जो सेंट्स हैं उनके रहने की जगह। यहाँ पे काफी ज्यादा संत लोग यहाँ पाए जाते थे, तो इसलिए इसको ब्रह्मर सिद्धेश बोला जाता था इस एरिया को, मध्य से। अब आते हैं शूरसेन। भाई शूरसेन की बात करें तो कैपिटल है आपका मथुरा, मथुरा कैपिटल हुआ करता था। तो कृष्ण जी की भूमि है ये। कृष्ण जी रूल किया करते थे, यदुवंशी, यदुवंशी थे कृष्ण जी, रूल किया करते थे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है मेगास्थनीज की किताब से भी मिलती है। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका, हम लोग देखेंगे मौर्य जब पढ़ेंगे तो। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने लिखी इंडिका, उसमें इसका मेंशन है। ठीक है। बुद्धा के टाइम पे रूलर, ये पूछता है बुद्धा के टाइम पे कौन रूलर था, तो बुद्धा के टाइम पे रूलर का नाम था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा, अरे अवंतीपुरा अवंती में नहीं है, अवंतीपुरा आपका शूरसेन में है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के टाइम पे इनके रूलर हुआ करते थे अवंतीपुरा। ठीक है। तो बेसिकली ये अभी के टाइम का जो ब्रजमंडल है, ये शूरसेन क्या है अभी के टाइम का? ब्रजमंडल है। ठीक है। और ग्रीक राइटर्स इनका उल्टा सीधा नाम देते थे। ग्रीक राइटर्स ने कहा है कि इस किंगडम को बोलते हैं शूरा सेनोय। शूरा सेनोय, ऐसे नाम थोड़ा उन्होंने घुमा दिया। और इनको मथुरा नहीं बोल पाते थे ग्रीक्स, बोलते थे मेथोरा, मेथोरा। तो शूर सेनोय और मेथोरा जो है ऐसा बोला जाता था ग्रीक्स के द्वारा। तो ग्रीक्स इस तरीके के नाम से बुलाया करते थे। तो ये हो गया मत्स्य। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ बच गए हैं, वो है मल्ला बच गया है, वज्जी बच गया है। ठीक है। यहाँ पे गांधार और कंबोज बच गया है। तो ये सब देखेंगे। मगध तो हमारा बच ही गया है। स्टार्ट करते हैं मल्ला के बारे में। ये देखिए, ये रहा मल्ला, कैपिटल है कुशीनगर। मल्ला का क्या कैपिटल कुशीनगर कह लीजिए या पावपुरी। पावपुरी भी कैपिटल रह चुका है, पावपुरी या कुशीनगर इनका कैपिटल रह चुका है। रूलर इसके टाइम पे थे ओकाक, O-K-K-A-K, ओकाक। ठीक है। हम जानते हैं वज्जी और मल्ला हमारा रिपब्लिक हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो ये भी अगर हम बात करें बुद्धा जी की, बुद्धा जी का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब उनकी बुद्धा जी का डेथ कहाँ पे हुआ था? तो मल्ला किंगडम में ही हुआ था, हमें पता है। मल्ला के किंगडम का कैपिटल भी पता है हमको, दैट इज कुशीनगर। ठीक है। कौन सा रीजन है अभी प्रेजेंट रीजन कौन सा है? ठीक है। तो अच्छा, मल्ला में भी दो आपके कैपिटल्स हैं, हमने देख लिए। कौन से दो कैपिटल्स हैं? एक है कुशीनगर, ऊपर में कुशीनगर, नीचे आपका पावपुरी। दो कैपिटल्स हैं आपके आपके इसमें भी, मल्ला में भी। ठीक है। पाव और कुशीनगर। अभी प्रेजेंट का रीजन अगर बोला जाए तो देवरिया जो रीजन है ना, देवरिया के आसपास वाला रीजन, ये आपका मल्ला जनपद हुआ करता था, मल्ला महाजनपद हुआ करता था। तो मल्ला के बाद अगले रिपब्लिक पे आते हैं वज्जी। वज्जी का कैपिटल हमको पता है, ये आपका वैशाली हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक्चुअली में आपके जो वज्जी है कोई एक स्टेट नहीं थे, 8 स्टेट्स, 8 जो राज्य हैं वो मिला के आपका वज्जी बनता था। कौन से 8 स्टेट? देखिए, विदेह, वज्जी, लिच्छवी, उसके बाद जनकक, उसके बाद कुंडग्राम, कुंडग्राम के बाद भोज, भोज के बाद इच्छवाकु, भोज के बाद आपका इच्छवाकु, और लास्ट में कौरवा। तो ये जो 8 आपके स्टेट्स हैं ये बना के आपका वज्जी रिपब्लिक बनाते थे, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ वज्जी कह लीजिए आप। ठीक है। उसमें 8 स्टेट्स थे, 8, और ये भी सारे रिपब्लिक थे। ठीक है। इनका जो मेजर रूलर था उनका नाम था चेतक। चेतक आपका रूलर हुआ करते थे।
ठीक है, ये आपका, इसका कैपिटल कौन था? कैपिटल वॉज वैशाली। ठीक है, पूरे जो वज्जी संघ का जो कैपिटल हुआ करता था, ये आपका वैशाली ही हुआ करता था। ठीक है, ये आपका वैशाली यहाँ पे दिख रहा है। वैशाली हमने पता था दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक कौन सा था, वो था वैशाली। वैशाली का फाउंडर के, हु वाज द फाउंडर ऑफ वैशाली? तो फाउंडर ऑफ वैशाली हम लोग को याद रखना है विशाल। विशाल, विशाल से बड़ा वैशाली। ठीक है, वो इच्छवाकु डायनेस्टी, इच्छवाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे विशाल, और विशाल के नाम पे ही पड़ता है वैशाली। वैशाली का फाउंडर आपके विशाल है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम लोग ने इसी के साथ वज्जी भी कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी आपके 2-3 जो जनपद हैं और कंप्लीट करने हैं, वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे 2-3 जो बच गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले चेदी। ठीक है, चेदी की बात करते हैं तो कैपिटल इसका था शुक्तिमती। शुक्तिमती या शक्तिमती या छोटीमती, जैसा भी होगा आप मार्क कर लीजिए एग्जाम में। ठीक है, इनके राजा कौन थे? शिशुपाल। शिशुपाल नाम सुना होगा आपने ना, शिशुपाल जिनका कृष्ण जी ने, जिनको मार दिया था, कृष्ण जी ने इनका वध किया था। चेदी नरेश शिशुपाल सुना होगा महाभारत देखते हुए। कौन सा रीजन है? बेसिकली बुंदेलखंड वाला रीजन है चेदी। ठीक है, अब आते हैं आगे, यहाँ चले आते हैं गांधार पे। ठीक है, गांधार, गांधार में दूरी डायनेस्टी, दूही डायनेस्टी, DRUHI, DRUHI, दूही डायनेस्टी आता था। ठीक है, लकड़ी के काम के लिए काफी ज्यादा फेमस है ये, वुड वर्क काफी यहाँ पे होता है। ठीक है, और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में भी फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल इनका कौन? तक्षशिला। नालंदा तक्षशिला हमें पता है ना, ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो तक्षशिला जो है, तक्षशिला जो है वो आपका गांधार में ही था। ठीक है, रूलर इनके है पुष्करासरिन। बिंबिसार के टाइम पे कौन रूलर है? बुद्धा के टाइम पे पुष्करासरिन, पुष्करासरिन, पुष्करासरिन आपके रूलर हैं गांधार के। तो बुद्धा के टाइम के जितने भी रूलर्स हैं हम लोगों में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको इसके इसका जो इसके इंपॉर्टेंट सिटी है पुष्कलावती। पुष्कलावती, पुष्कलावती इज इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ गांधार। तो गांधार में कौन सा रीजन आते हैं? आज के पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी, पेशावर और रावलपिंडी जैसे एरियाज आपके गांधार में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गांधार। फिर आते हैं हम लोग मगध के बारे में। ठीक है, मगध नहीं, आपका कंबोज बाकी रह गया। ठीक है ना, कंबोज के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या था कंबोज का? कंबोज का कैपिटल था हटक। क्या नाम था? हटक। ठीक है, और हटक के पहले आपका राजपुर, राजपुर हुआ करता था वैदिक टाइम में। तो ये भी आपका जो रीजन है कंबोज का, ये भी आपका वो उसी रीजन में देखना है, काबुल वैली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, काबुल वैली ऑफ पाकिस्तान में आपका देखने को मिलता है काबुल वैली, काबुल वैली है। ठीक है, और कंबोज के घोड़े बहुत फेमस थे, हॉर्सेस। हॉर्स ट्रेडिंग हमने और कहाँ पे देखा था? काशी में देखा था। तो सबसे ज्यादा फेमस हॉर्सेस अगर कहाँ किसके हैं पूछा जाएगा तो वो कंबोज के थे। ठीक है, दो रूलर महाभारत में, दो रूलर्स के बारे में मेंशन है, चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। चंद्रवर्मन और सुदक्षिण, सुदक्षिण और चंद्रवर्मन दो रूलर है। कहा किसमें मेंशन है? महाभारत में, ये इनका नाम मेंशन है। ठीक है, तो ये हो गया भाई कंबोज हो गया आपका। गांधार भी कंप्लीट हो चुका है। आखिरी बचता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, मगध। मगध का कैपिटल क्या है? राजगृह। उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज में अलग अलग आपके होते हैं, कैपिटल चेंज होते हैं, लेकिन बुद्धा टाइम में था राजगृह, राजगृह। ठीक है, कौन सा रीजन है ये मगध का रीजन? पटना और गया। गया और पटना वाला रीजन जो है मॉडर्न बिहार का, ये इस समय मगध कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और ये सारे बाकी सब जानते ही हम लोग, ये कुरु गुरु में। अच्छा, हस्तिनापुर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रीजन है प्रेजेंट में, तो हस्तिनापुर आज का मेरठ है, इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली है। ठीक है, तो हस्तिनापुर आपका मेरठ है, यूपी का मेरठ। तो ये सारी बातें हो गई। कई सारे टेक्स्ट में मेंशन्ड है आपका, महाभारत में, पुराण में। ठीक है, कुरु किंगडम का मेंशन्ड है, और ये इवन आपके जैन टेक्स्ट में भी आपके मेंशन्ड है इनके बारे में। तो ये सारी बात होगी हमारे 16 महाजनपद की बात हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए भाई, अब शिव जी के बारे में हम लोग जानते हैं। शिव जी को प्रणाम करके चालू करते हैं हम लोग शिव शैविज्म के बारे में। ठीक है, शिव जी की पूजा
कहाँ कहाँ होती हैं, और शैविज्म से रिलेटेड सारी बातें हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या शिव जी के बारे में हमने पढ़ा था? हाँ बिल्कुल पढ़ा था हम लोगों ने। इंडस वैली में मोहनजोदारो का सील था ना, थ्री फेस योगी, थ्री फेस योगी, इसको पशुपति सील भी बोलते हैं। तो पशुपति भगवान हमारे शिव जी हैं, तो उनके बारे में इंडस वैली में भी मेंशन्ड है, ये हमें मालूम चला यहाँ से। ठीक है, थ्री फेस योगी हैं, उनके साथ त्रिशूल था। और इसी थ्री फेस योगी को आपके जॉन मार्शल ने बोला था रुद्र शिवा, रुद्र शिवा, रुद्र शिवा बोला था जॉन मार्शल ने। ठीक है, रुद्र को आपको, रुद्र शब्द जो है, रुद्र, रुद्र शब्द जो है उनको, रुद्र का मतलब है गॉड ऑफ द यूनिवर्स, गॉड ऑफ द यूनिवर्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के जो गॉड है वो है रुद्र। ठीक है, और ये रुद्र, गॉड ऑफ द यूनिवर्स, रुद्र कौन से मंत्र में आया है? तो ये आया है शतरुद्रीय मंत्र, शतरुद्रीय मंत्र, SHATARUDRIYS, शतरुद्रीय मंत्र जो है उसमें मेंशन्ड है रुद्र के बारे में। वज्र सेनेई समिता, वज्र सेनेई समिता, वज्र सनेई समिता में मेंशन्ड है आपका शतरुद्रीय मंत्र। ठीक है, मुझे प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, उसमें रुद्र का मेंशन्ड है एज गॉड ऑफ यूनिवर्स, गॉड, गॉड ऑफ यूनिवर्स ऐसा कहा गया है आपके इसमें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इंडस वैली में। क्या कुछ किताबें लिखी गई हैं जिनके बारे में, शिव शैविज्म के बारे में? हाँ बिल्कुल, तो पातंजलि की किताब है महाभाष्य, महाभाष्य में आपका मेंशन्ड है कई बार आइडल वर्शिप, शिव के आइडल का वर्शिप के बारे में लिखा गया है। शिव को अलग अलग नाम से भी पुकारा गया है, चाहे वो रुद्र ले लीजिए, चाहे उनको महादेव भी बोलते हैं, उनको गिरीश्वर भी बोलते हैं, उनको भाव भी बोलते हैं, उनको शिव भी बोलते हैं, और इनको त्रयंबक भी बोलते हैं। ये सारे नेम्स का इस्तेमाल किया गया है महाभाष्य ऑफ पतंजलि में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कालिदास जी ने। कालिदास जी ने कुमार संभवम में, कालिदास का कुमार संभवम में पूछेगा आपसे कौन सी ऐसी किताब है कालिदास की जिसमें कालिदास ने शिव जी के बारे में, शिव जी की प्रेजेस किए हैं, शिव जी के बारे में बताया है, शिव जी की बढ़ाई करी है। कौन सी किताब में? वो है कुमार संभवम ऑफ कालिदास। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कोई इंस्क्रिप्शन भी है जहां पे आपके शिव जी के बारे में मेंशन्ड है? तो बिल्कुल चेदी इंस्क्रिप्शन, चेदी जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपका मत्त मयूर सेक्ट, मत्त मयूर सेक्ट की चर्चा हुई है, मत्त मयूर सेक्ट की चर्चा हुई है इन चेदी इंस्क्रिप्शन। तो अब सेक्ट की बात चली गई है, तो आपके जो पतंजलि के महाभाष्य में एक और सेक्ट है जिसके बारे में मेंशन्ड है, उसका नाम है शिव भागवत, शिव भागवत सेक्ट। शिव भागवत सेक्ट जो है वो मेंशन्ड है आपके पतंजलि के महाभाष्य में, और मत्त मयूर सेक्ट आपका चेदी इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है इसका। ठीक है, अब कुछ आचार्यों के बारे में बात कर देते हैं। एक है अघोर शिवाचार्य, अघोर शिवाचार्य, अघोर शिवाचार्य, अघोर शिवाचार्य के द्वारा कौन सा सेक्ट चालू किया गया था? इनका नाम अगमंत, अगमंत सेक्ट, अगमंत सेक्ट चालू किया था अघोर शिवाचार्य ने। उसके बाद आपका श्रीकांत शिवाचार्य एक और है, श्रीकांत, श्रीकांत शिवाचार्य, श्रीकांत शिवाचार्य ने चालू किया है शुद्ध शैव, शुद्ध शैव सेक्ट आपका श्रीकांत शिवाचार्य ने चालू किया है। उसके बाद पशुपति सेक्ट के बारे में हमने पता कर लिया ऑलरेडी, लकुलिश, लकुलिश ने चालू किया है आपका क्या पशुपत सेक्ट, इसके बारे में हम जानते हैं, तो हमें ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट पशुपति सेक्ट। ठीक है, ओके, पशुपति सेक्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इससे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। और पशुपति सेक्ट, पशुपति सेक्ट किसने चालू किया था? लकुलिश। तो ये आचार्यों के बारे में हो गया, लकुलिश, लकुलिश ने पशुपति सेक्ट स्टार्ट किया। अघोर शिवाचार्य जी ने आपके अगमंत सेक्ट, और आपके श्रीकांत शिवाचार्य ने सुधा शैव सेक्ट आपका चालू किया। ठीक है, तो आचार्यों के बारे में भी हो गया, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी हो गया, आचार्यों के बारे में भी हो गया, पतंजलि, ये सब हो गया। ठीक है, अब देखिए कुषाण, कुषाण रूलर्स के टाइम पे कुछ कॉइन्स आते हैं, ये देखिए, ये कॉइन्स आपके बने गोल्ड कॉइन्स, इसमें आपके नंदी जी भी हैं, वृषभ नंदी, आपके शिव भगवान के फिगर है, और हाथ में त्रिशूल भी आप देखने को, ये आपके त्रिशूल दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स आपके कुषाण रूलर्स जो शिव जी के कॉइन्स
लाते हैं गोल्ड कॉइन्स। उसके बाद बात करें चंदेल रूलर की। चंदेल रूलरों ने क्या किया है? चंदेल रूलरों ने बनाया है आपका खजुराहो। खजुराहो में एक मंदिर है, खंडरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। चंदेल रूलर्स ने बनाया है। फिर बात करते हैं गुप्ता रूलर्स की। गुप्ता रूलर्स की बात थोड़ा अगले पेज में करते हैं। तो बात करते हैं गुप्ता रूलर्स की। तो गुप्ता रूलर्स ने बनाया उदयगिरी केव। उदयगिरी केव्स बनाया है, उदयगिरी हिल को काट के उदयगिरी केव्स बनाया है। चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे उदयगिरी हिल्स। तो उस समय आपके चंद्रगुप्त सेकंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वीर सान। तो वीर सान जी ने ही बनाया उदयगिरी केव्स। इसके अलावा गुप्ता डायनेस्टी में आपके कुमार गुप्त हुए हैं। कुमार गुप्त जी ने भी एक शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग बनाया हुआ है कुमार गुप्त जी ने भी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और एक और है आपका नचना कुठारा में हमने पढ़ा था ना, नचना कुठारा में पार्वती टेम्पल, पार्वती टेम्पल है नचना कुठारा, पन्ना अजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था। ये भी गुप्ता पीरियड का ही है, गुप्ता पीरियड का पार्वती टेम्पल। ठीक है, ऑल राइट। सो देन वी टॉक अबाउट, अगला है आपका चोलाज। चोलाज ने क्या किया है देखते हैं। तो चोला के एक रूलर हैं चोलाज। चोलाज के रूलर हैं राजा राजावान, राजा राजा फर्स्ट। तो उन्होंने एक मंदिर बनाया राज राजेश्वर, राज राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, कहाँ बनाया? तंजौर में। तंजौर में इन्होंने बनाया राज राजेश्वर टेम्पल, चोलाज ने। वो भी आपका शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा एक चोला रूलर थे कुलाटुंग, कुलोटुंग, कुलोटुंग फर्स्ट। उन्होंने बनाया है आपका चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम टेम्पल। चिदम्बरम टेम्पल पहले कहते थे विष्णु मंदिर था, बाद में उसको चेंज करके बना दिया गया शिव मंदिर, और नटराज की मूर्ति स्थापित की। नटराज टेम्पल है आपका चिदम्बरम टेम्पल। ठीक है, ये आपके चोलास के बारे में बात हो जाती है। तो चोलास के बारे में हमने देखा, गुप्ताज, चोलास। राष्ट्रकूटास ने आपके बनाया है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल कहाँ पे? कैलाश टेम्पल दो हैं, अभी देखेंगे आगे। कैलाश टेम्पल बनाया, एलोरा वाला कैलाश टेम्पल जो बनाया है ये आपके राष्ट्रकूटास ने बनाया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, राष्ट्रकूटास ने बनाया है एलोरा टेम्पल, एलोरा में कैलाश टेम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्पल्स की बात। चलिए, तो सारे टेम्पल्स की बात हम लोग धीरे धीरे करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं साउथ इंडिया में आपके 63 ऐसे सेंट्स थे जिनको बोलते थे नयनार्स। नयनार्स, नयनार्स जो थे शिव जी की पूजा करते थे, शिव भक्त होते थे नयनार। 63 सेंट्स ऐसे बताए गए हैं जिनको नयनार बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग है। अभी देखिए ये सारे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सारे आप लोग को याद होने चाहिए। देखिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किधर है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आपका सौराष्ट्र में है, यहाँ देखिए सोमनाथ ये रहा। इसके बाद आपके महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अच्छा, गुजरात में एक और है। ठीक है, गुजरात में आपका ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आपका गुजरात में है। ठीक है, ये देखिए नागेश्वर। ठीक है, उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर आपका उज्जैन में है और आपका ओमकारेश्वर शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। ये आपका महाकालेश्वर, ये आपका ओमकारेश्वर शिवपुरी वाले। ठीक है, उसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आपका श्री साईलाम में है। ये देखिए श्री साईलाम आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन। तो नीचे आप देख रहे हैं ये रामेश्वरम है। ठीक है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग देखा कहाँ पे? रामेश्वरम में ही है, तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए आपके महाराष्ट्र में 3 है, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमशंकर। ठीक है, कहाँ कहाँ देख लीजिए। ये आपका ये बैजनाथ ज्योतिर्लिंग तो देवगढ़ में है। ठीक है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ये गलत लिखा है यहाँ पे। ये बैजनाथ ज्योतिर्लिंग आपका यहाँ पे देवगढ़ नाम का जगह है, यहाँ पर आपका है आपका झारखंड में। ठीक है, दिस इज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। उसके बाद केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तो केदारनाथ में है। फिर त्र्यंबकेश्वर देखा हमने नासिक में। देखिए त्र्यंबकेश्वर आपका ये नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर के बाद भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में है, भीमशंकर पुणे। त्र्यंबकेश्वर नासिक, नासिक पुणे। और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका औरंगाबाद में है। ये आपका औरंगाबाद में कृष्णेश्वर है। तो 3 ज्योतिर्लिंग आपके मध्य प्रदेश में है, 2 गुजरात में है, 2 एमपी में है। केवल एक आपका उत्तर प्रदेश में है, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है।
केदारनाथ धाम देख लिया हमने, उत्तराखंड में है, और एक हमने देवगढ़ में देख लिया वैजनाथ धाम। तो ये सारे आपके 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, उनके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सारे मंदिर और इंपॉर्टेंट मंदिर देखते हैं। एक है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? मंदिर आपका भुवनेश्वर में है, याद रखिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका है लिंगराज मंदिर। ठीक है, अगला है आपका भूमरा में, देखा हमने भूमरा। भूमरा आपका सतना में है। सतना कहाँ पर है? एमपी में है। सतना एमपी में आपका भूमरा मंदिर है। फिर हमने पार्वती टेम्पल देखा, नचना कुटारा, ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं अब तो। ठीक है, पार्वती टेम्पल, नचना कुटारा। इसके अलावा कैलाश मंदिर, कैलाश, कैलाश टेम्पल आपके दो जगह हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ पे बढ़ सकता है। एक हमने देखा था अभी पहले, एलोरा में है, राष्ट्रकूटा ने बनाया था। कौन राष्ट्रकूटा के किंग थे? कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा फर्स्ट राष्ट्रकूटा किंग थे। वो एलोरा में उन्होंने कैलाश मंदिर बनाया था। इसके अलावा एक कैलाश मंदिर कांची में भी है, कांची में, जो किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो है, उन्होंने पल्लवा रूलर थे, उन्होंने कांची में बनाया। तो एक आपके पल्लवा रूलर है, एक आपके राष्ट्रकूटा रूलर है, एक कांची में, एक एलोरा में है। तो कैलाश टेम्पल दो है, कंफ्यूजन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। फिर देखिए खंडरिया महादेव मंदिर हमने पता है चंदेल रूलर ने बनाया, चंदेल वंश के रूलरों ने बनाया है। इसके बाद एक और है विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, ये भी पता होगा आप लोगों को, काफी फेमस टेम्पल है, हम्पी में है, कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका में आपका विरूपक्ष टेम्पल है। उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल तो हमने देख लिया वाराणसी में। उसके बाद नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल आपका चिदम्बरम में, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, चिदम्बरम नटराज टेम्पल। और बाकी सारे ज्योतिर्लिंग हमने देख लिए हैं। तो ये सारे आपके जो टेम्पल्स होते हैं, ये आपके देख लिए हमने। ठीक है, अच्छा, आपके आपके चार शिव सेक्ट के बारे में, फोर शिवा सेक्ट, शिव की पूजा करने वाले चार सेक्ट का मेंशन है आपके वामन पुराण में। वामन पुराण में आपसे बोला जाएगा चार शिव के सेक्ट के बारे में कौन से पुराण में लिखा गया है, तो वामन पुराण में लिखा गया है आपके चार शैव टेक्स्ट। कौन से सेक्ट? सॉरी, एक तो आपके शैव, दूसरा है आपका पशुपत, वामन पुराण में मेंशन्ड है, तीसरा है कपालिक, कपालिक, और चौथा है कलामुख, कलामुख। ये चार आपके सेक्ट है जो कि वामन पुराण में लिखा गया है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने शैविज्म के ऊपर सारा जितना भी टॉपिक हम हो सकता है आपका टेम्पल से लेके सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है ऑफ शैव। तो शिव जी के बाद हम लोग पढ़ेंगे विष्णु जी के बारे में। विष्णु जी की पूजा करते थे, उन लोगों को बोलते थे वैष्णविज्म। वैष्णविज्म आपका था विष्णु जी की पूजा करना। तो सबसे पहले विष्णु जी की पूजा करने वालों में से हमने देखा अलवर्स होते थे। अलवर होते हैं 12। साउथ इंडिया में नयनार जो थे वो शिव पूजा करते थे 63 नयनार। अलवर्स हमारे 12 अलवर्स। 12 अलवरों के नाम तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, इन 12 अलवार में से 1 फीमेल अलवार थी। तो द नेम ऑफ द फीमेल अलवार जो है ये हमको याद रखना है। नेम ऑफ द फीमेल अलवार इज अंदल, ANDAL, ये आपकी फीमेल अलवार थी। ठीक है, अब हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स में कौन कौन से कहाँ कहाँ मेंशन्ड है विष्णु जी का, ये देखेंगे हम लोग। तो क्या ऋग्वेद में विष्णु जी का मेंशन है? हाँ, ऋग्वेद में विष्णु जी का मेंशन है। ठीक है, तो लेकिन विष्णु जी को सन का एक रूप बताया गया है, सन गॉड का एक रूप बताया गया है, एक फॉर्म ऑफ सन बताया गया, फॉर्म ऑफ सन। बेसिकली मेनली आपका ऋग्वेद तो आपके जैसे इंद्र वरुण ऐसे देवताओं पर था, लेकिन विष्णु जी का केवल मेंशन है, और मतलब सन को उनका एक रूप बताया गया है विष्णु जी का। ठीक है, और भी दूसरे नाम आपके ऋग्वेद में है, जैसे उरुग्वे, वो उरुग्वे, URUGUAY, उरुग्वे, उरुग्वे, उरुक्रम, उरुक्रम भी बोला गया है, URUKRAM, और गोप बोला गया है विष्णु जी को। तो ये है ऋग्वेद में मेंशन। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मण ट्रैक्स में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण हमने पता है कि ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण में आपका क्या मेंशन है, तो बताया गया है कि सारे जो यज्ञ हैं, सारे यज्ञ का फाइनल फ्रूट आपको विष्णु जी को ही मिलता है, ऐसा लिखा गया है शतपथ ब्राह्मण में।
ठीक है। इसके अलावा आपके साउथ में विष्णु जी को बोला गया तिरुमल, यानी कि जो संगम लिटरेचर था साउथ का, उसमें आपका तिरुमल वर्ड मेंशन है। और कलाल वनम, KALALA, कलाल वनम, कलाल वनम नाम से भी संबोधित किया गया है विष्णु जी को। ठीक है, ये देखा हमने संगम एरा के लिटरेचर में। ठीक है। गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई बोला गया है ऋग्वेद में, गॉड ऑफ स्काई। ठीक है, आकाश के देवता, आकाश के भगवान, तो गॉड ऑफ स्काई बोला गया है विष्णु जी को। अच्छा, इसके अलावा और समझेंगे हम लोग वैदिक काल में क्या मेंशन है। तो वैदिक काल में भी विष्णु जी का मेंशन होता है एज आपका प्रोटेक्टर। ठीक है। वैदिक काल में बेसिकली 3 डेटीज मेनली उनकी पूजा की जाती है कि प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति के बाद रुद्र और आपके विष्णु। तो वैदिक काल में विष्णु जी की पूजा की स्टार्ट होता है, आपका पूजा करते हैं रुद्र की, विष्णु की और प्रजापति की पूजा की जाती है बाय द वैदिक पीपल। ठीक है। और विष्णु जी को प्रोटेक्टर बोला गया है, प्रोटेक्टर बोला गया, गार्जियन बोला गया है। प्रोटेक्टर और गार्जियन किसको बोला गया है? विष्णु जी को। ठीक है। पतंजलि, पतंजलि महाभाष्य लिखा है इन्होंने, तो पतंजलि ने वासुदेव बोला है, वासुदेव बोला है विष्णु को, विष्णु को वासुदेव बोला है। कहां? पतंजलि के महाभाष्य में। और इवन विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भी भगवान विष्णु का दूसरा नाम आपका वासुदेव बताया गया है। ठीक है, वासुदेव भगवान विष्णु का दूसरा नाम है, ऐसा विष्णु पुराण में मेंशन्ड है। तो इवन एक और नाम आपका आपका पड़ता है नारायण, नारायण नाम भी आपका विष्णु जी का पड़ता है। और वैष्णविज्म का दूसरों, वैष्णविज्म को एक और नाम से जानते हैं, पंचरथ धर्म, पंचरथ धर्म, पंचरत्र, पंचरत्र धर्म, पंचरत्र धर्म आपको वैष्णविज्म का दूसरा नाम बोला गया है। ठीक है। तो ये सारे बात हो गई हमारे लिटरेचर में कौन कौन से नाम से आपके विष्णु जी को डिस्क्राइब किया गया है, ऋग्वेद में क्या है, वैदिक काल में क्या है, और आपके हमने देखा पतंजलि में और पुराणों में क्या है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार, सबसे पुराना अगर ओल्डेस्ट अवतार की बात करेंगे तो वो मत्स्य अवतार है। ठीक है। उसके बाद आपका कुर्म अवतार, कुर्म अवतार, कुर्म का मतलब होता है टॉर्टोइज। ठीक है, तो टर्टल, टर्टल होता है कुर्म। तो जब सागर मंथन हुआ था तो एक मंदार पर्वत था, मंदार पर्वत जो है आपका कुर्म के ऊपर, कुर्म के ऊपर मंदार पर्वत रख के बांसों की नाक लपेट के जो आपके असुर और जो देवता लोग हैं उन्होंने सागर मंथन किया था। तो वही सागर मंथन में जो मंदार पर्वत आपका कुर्म अवतार विष्णु जी ने लिया और उसके ऊपर ही सागर मंथन होता है, तो कुर्म अवतार। उसके बाद है आपका वराह अवतार। वराह अवतार के बारे में ये बताया गया है, अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ को सागर में रख दिया गया था, उस सागर से बाहर निकालने के लिए वराह अवतार ने जन्म लिया था। तो वराह अवतार का मेंशन क्या किसी इंस्क्रिप्शन में है? याद रखिए, दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन जो है, दामोदरपुर, दामोदरपुर आपके इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसमें मेंशन है आपके वराह अवतार का। और इसके अलावा आपका ये देखिए वराह की स्टैचू, यहाँ पे हमने आपका पिक्चर डाला है, ये वराह की स्टैचू आपको मथुरा से मिलता है, मथुरा से आपका वराह का स्टैचू मिलता है, ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ वराह इनकारनेशन। ठीक है, सबसे पुराना वराह वराह इनकारनेशन ऑफ विष्णु, वराह अवतार की का जो मूर्ति है वो आपका मथुरा से हमको मिलता है। फिर आता है नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार के बारे में कहा मेंशन्ड है? तो तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय, TTIRIA, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण में आपका मेंशन्ड है नरसिम्हा अवतार के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण में हमने पहले भी दे देखा था, कौन सा ब्राह्मण था जिसमें हम लोगों ने बात की थी विष्णु जी की, तो विष्णु पुराण में की थी, पतंजलि में की थी, कौन सा ब्राह्मण था? यहाँ डिस्कस किया था हमने शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ने यज्ञ के स्वामी आपके विष्णु है, शतपथ ब्राह्मण में बताया। इसके बाद हमने दूसरा तैतरीय ब्राह्मण में बताया, नरसिम्हा अवतार के बारे में तैतरीय ब्राह्मण में बताया गया है। ठीक है, और कई सारे स्टैच्यूज नरसिम्हा के बनाते हैं ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता एज में कई सारे नरसिंह के स्टैच्यूज बनाए गए।
ठीक है। उसके बाद वामन अवतार है। वामन अवतार में फेमस है कि 3 पग में उन्होंने पूरी दुनिया नाप दी थी। ये विष्णु के अवतार हैं। उसके बाद परशुराम अवतार, फिर आपके आते हैं राम अवतार। ठीक है। राम आइडियल आपका प्रेजेंट है सिरपुर टेम्पल। सिरपुर टेम्पल है एक, सिरपुर टेम्पल आपका है। उस सिरपुर टेम्पल में आपके राम की मूर्ति भी है और साथ में बुद्ध की मूर्ति भी प्रेजेंट है सिरपुर टेम्पल में। ठीक है। फिर आपका आता है कृष्ण अवतार। ठीक है। और कृष्ण अवतार का को रिलेट किया गया है आपके एक तमिल गॉड, तमिल गॉड जिनका नाम था मायन। एक तमिल गॉड है मायन। तो ये तमिल गॉड लोगों का कहना है कि यही मायन गॉड जो है यही कृष्ण है, क्योंकि दोनों ही मुरली बजाते थे, फ्लूट। तो मायन गॉड है, ऑफ तमिल गॉड ऑफ मायन ऑल्सो प्लेड फ्लूट, फ्लूट बजाते थे। और कृष्ण भगवान भी फ्लूट बजाते थे। तो लोग कहते हैं कि भाई जो मायन गॉड है वो कृष्ण जी ही है। इसके अलावा आपके बुद्ध, तो बुद्ध का अवतार है, ये कहां पे मेंशन है स्क्रिप्चर में? आपके मत्स्य पुराण में ऐसा मेंशन है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में ऐसा मेंशन है कि जो बुद्ध है वो भी, वो आपके इनकारनेशन ऑफ विष्णु है, मत्स्य पुराण। फिर आपके फाइनली आते आएंगे आपके फ्यूचर अवतार है कल्कि अवतार। और वो कहा गया है कि वो घोड़े पे आएंगे, घोड़े पे आएंगे और उनके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होगी, स्वॉर्ड। ठीक है। ये है सारे हमारे डिफरेंट 10 अवतार।